नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुर्सीपार जोन 2 बाबा बालकनाथ मंदिर से आज सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाला गया। रविवार 14 मार्च को महायज्ञ और विशाल भंडारे का किया जाएगा आयोजन। घर में काम करने वाली बाई ने अपने पति के साथ मिलकर मालिक के घर हीरे और सोने चांदी के आभूषण की चोरी। पुलिस के संदेह से मामला का हुआ खुलासा। दुर्ग गोयल प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ लाखों का माल। क्षेत्र में लगातार अवैध प्लॉटिंग का मामला बढ़ते जा रहा है, जिसे लेकर निगम नहीं उठा रही कोई सख्त कदम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के कुर्सीपार क्षेत्र जोन 2 में सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर से आज सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जहां काफी संख्या में भक्तगण फेरी में शामिल हुए और पूरा क्षेत्र बाबा की जयकारों से गूंज उठा। जगह जगह फेरी में शामिल भक्तों के लिए शरबत, लस्सी, फल फूल का भी वितरण किया गया। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस वर्ष भिलाई कुर्सीपार जोन 2 सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर के प्रांगण से प्रातः विशाल झंडा फेरी निकाली गई। इस रैली में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हाथों में झंडा लिए बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए कुर्सीपार की गलियों से होते 4 घंटे बाद मंदिर पहुंचे। केनाल रोड में पहुंचते ही शिखा ट्रांसपोर्ट की ओर से सड़क को पुष्प की पंखुड़ियों से पाट दिया गया। प्रभात फेरी में शामिल भक्तजनों के लिए पानी, शरबत व लस्सी का वितरण किया गया। जोन 1 में भाजपा के पार्षद विनोद सिंह अपने अन्य समर्थकों के साथ पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए बाबा सेवाराम का पुष्पहार से स्वागत कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। यहाँ पर अग्रवाल ने शरबत, लस्सी, फल का वितरण किया। बाजे गाजे के साथ क्षेत्र के विभिन्न जगहों से बाबा बालकनाथ की रैली का भ्रमण किया गया। प्रभात फेरी में छत्तीसगढ़ वित्त निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र सिंह सहित सैकड़ों भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 13 मार्च को 58वां महायज्ञ के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। वहीं 14 मार्च को दोपहर 4 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी। बाबा जी का प्रभात फेरी बालकनाथ मंदिर से समस्त कुर्सीपार होते हुए जोन 1 में होते हुए फिर बालकनाथ मंदिर में समापन होता है और परसों इतवार के दिन विशाल भंडारा है। 2 साल के बाद यह प्रभात फेरी निकला है कोरोना काल के कारण। इसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बालकनाथ जी का यह मंदिर 1964 में श्री सेवाराम जी के द्वारा स्थापित किया गया था और तब से निरंतर 58 साल से प्रति वर्ष बाबा का 4 दिन का मेला आयोजित होता रहता है, जिसमें से प्रदेश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर सेवा करने आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। विगत 58 साल में बाबा जी के ये इतनी महिमा है कि हजारों भक्तों के काम पूरे हुए हैं। हजारों माताओं के जो सुने कोप थे वो हरी हुई है। तो ऐसी बाबा की महिमा है। जो भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस दरबार में सेवा करता है, मन्नत मांगता है, बाबा जी उसके सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय बाबा पौणारी हर साल की तरह इस बार भी हम लोग बाबा बालकनाथ जी का 58वां उत्सव मनाने जा रहे हैं। लगातार मंदिर कमेटी विगत 58 वर्षों से इस आयोजन को करते आ रही है और सफलतापूर्वक करते आ रही है। बीच में कोविड के कारण थोड़ी सी गतिविधियाँ हमारी बंद हुई थी। पुनः बाबा के आशीर्वाद से सारी संगत आज यहाँ एकत्रित है। हम लोगों ने सुबह 7 बजे झंडा फेरी निकाला और वापस मंदिर प्रांगण में आए हैं। कल हमारा भंडारा प्रारंभ होगा, भंडारा बनना प्रारंभ होगा शाम के समय में। उसमें भी सारे सेवक, हमारे सेवादार उसमें आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। और परसों संडे को, रविवार को 13 तारीख को सवेरे दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक बाबा का महाभंडारा होगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु जुटेंगे। लगभग 50,000 की जनसंख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये हमारा अनुमान है, बढ़ भी सकते हैं क्योंकि कोविड का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि भक्तों की बहुत बढ़ जाए। और 14 तारीख सोमवार को
1 बजे से लेकर 4 बजे तक 21 कुंडी महायज्ञ होगा और उसके पश्चात इस कार्यक्रम का बृहद जो कार्यक्रम चल रहा है इसका समापन किया जाएगा। 2 साल कोरोना के बाद में रैली निकली है, जिसमें भव्य रैली निकली और भव्य स्वागत किया गया। आपका नाम? हेमचंद अग्रवाल। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक मकान में घर का काम करने वाली व खाना बनाने वाली नौकरानी ने अपने मालिक के घर हीरे जड़ित और 16 तोला सोने की आभूषण की चोरी करने के आरोप में पकड़ाई और उसका साथ देने के आरोप में पति को भी जेल हुई। नेहरू नगर ईस्ट में निवासरत मोहम्मद उस्मान अली के घर में 9 मार्च को जब अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो अचंभे में पड़ गया। उसमें रखे हुए 16 तोला स्वर्ण आभूषण हीरा जड़ित नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने सुपेला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस तफ्तीश के दौरान घर चक्रों से कड़ी पूछताछ की गई, तब वहां कार्यरत अंजना पाइक उम्र 31 वर्ष पता कोसानाला पुल के पास राधिका नगर पर पुलिस को संदेह हुआ और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई। तब उसने पूरे मामले की जानकारी दी। अंजना ने बताया कि वो पिछले 6 माह से अलमारी में रखे नगद की चोरी किया करती थी और उसमें अली का परिवार कुछ नहीं कहता था। सोने के जेवरात लॉकर में रखने की जानकारी उसे और पति विजय साहनी उर्फ चुनिया उम्र 32 वर्ष हाल मुकाम राधिका नगर कोसानाला पुल के पास सुपेला भिलाई को इस चोरी में शामिल किया। दोनों पति पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एएसपी सिटी संजय कुमार ध्रुव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 10 लाख रुपए के सोने के गहने और हीरे जड़ित जेवरात सहित चोरी के नकदी रकम से खरीदी गई 90,000 की स्कूटी को भी बरामद किया गया है। इसी के जैसे सुपेला थाना में भी एक परिवार में चोरी हो गई थी 3 दिन पूर्व, उस पर से सुपेला थाना विभाग उनकी टीम ने इसमें मेहनत करते हुए लगभग 25 लाख के जेवर जो चोरी हुए थे उनको रिकवरी की है और आरोपी पत्नी है उस घर में काम करते थे उनको भी गिरफ्तार किया। सर, अचानक से घर वाले को पता चला कि इतना रकम उड़ गया है, इतना जेवरात पहले कैसे नहीं पता चल पाया, अचानक से कैसे बरामद हुई सब चीज? घर वालों को इसलिए पता नहीं चल पाया क्योंकि ये जो आरोपी थे पति पत्नी दोनों उस घर में काम करते थे, रसोई और नौकर के रूप में, और काम करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे सामान और कैश ज्वेलरी को चोरी करना शुरू किया, जिसके कारण वो चीज़ों को भाप नहीं पाया। जब बाद में पता चला तब उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर हुआ और इनको गिरफ्तार किया। मामले में कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई? सुपेला थाने में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पति पत्नी हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जामुल क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं में रोक लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जामुल पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने चोर गिरोह के पास से 10 लाख से अधिक चोरी के सामान को बरामद किया। एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 7 मार्च को नाकापारा चोरी गए सामानों की रिपोर्ट पर कार्यवाही की और पतासाजी के दौरान सुनील कुमार गुप्ता उर्फ मंगैया उम्र 20 वर्ष पता गुपचुप मोहल्ला अंबेडकर नगर कैंप 1, अंगद कुमार वर्मा उर्फ विकास 19 वर्ष निवासी पटेल डेयरी के पीछे गुपचुप मोहल्ला कैंप 1, राहुल मसीह 20 वर्ष गुपचुप मोहल्ला KGN हार्डवेयर के बाजू अंबेडकर नगर कैंप 1 व परमजीत सिंह खोसा 19 वर्ष पानी टंकी के पास कैंप 1 को पकड़कर पूछताछ की गई तो अलग अलग स्थानों से सोने चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिल, बुलेट, टीवी एवं LED की चोरी करना स्वीकारा। जामुल थाना प्रभारी गौरव पांडे ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380, 34 के तहत कार्यवाही की गई है, जहाँ पर चोरी की कुल 9 घटनाओं को आज डिटेक्ट किया गया है। 2 पृथक मामले हैं। जामुल थाना की टीम ने 8 चोरियों का मामले का खुलासा किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और कुछ गाड़ियाँ, LED टीवी आदि मिलाकर लगभग 12-13 लाख की चोरियाँ उन्होंने खुलासा किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अंबिका कॉलोनी अंबेडकर नगर कैंप 1 में भक्तिमय के साथ मनकीनम्मा देवी महोत्सव का आयोजन हुआ। सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तजन शामिल हुए हैं। मनकीनम्मा देवी महोत्सव दक्षिण भारतीयों के लिए अगाध श्रद्धा व भक्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है। सुबह मनकीनम्मा देवी की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद भक्तजनों ने शोभा यात्रा निकाली।
शोभा यात्रा में महिलाओं की सर्वाधिक सहभागिता थी। दोपहर में भजन से माहौल पूरा संगीतमय हो गया। शाम ढलते ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर मां मंकीनम्मा के प्रसाद का वितरण किया गया। पूर्व पार्षद जी राजू ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि प्रत्येक 5 वर्षों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। पूरे भिलाई में हर 5 वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां मंकीनम्मा महोत्सव 1 दिवसीय महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें सुबह पूजा अर्चना, उसके बाद दोपहर को महाभंडारा, फिर अभी दोपहर को 4 बजे से माता जी की शोभा यात्रा, जिसमें विशेष प्रकार के आंध्रा से झांकियाँ आई हुई हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जौहर नगर लेके जाएंगे, जिसमें पूरे भिलाई से पूरे समाज के लोग आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और विशेष माता जी का आशीर्वाद सभी को मिलता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग के गोयल प्लाईवुड फैक्ट्री में देर शाम भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण जेवरा सिरसा के गोयल प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लकड़ी के प्लाईवुड धू धू करके जल उठे। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। मौके पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले आसपास के इलाकों को खाली करवाया और आग को बुझाया गया। जब घटना हुई तब फैक्ट्री में प्लाईवुड बनाने का काम चल रहा था। आग के लपटे देखकर मजदूर वहां से भागे। फिर चौकी प्रभारी के माध्यम से फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी का कहना है कि गर्म ऑयल की चिंगारी से फैक्ट्री में आग लगी है। प्लाईवुड बनाने के लिए गर्म ऑयल और केमिकल को मिलाया जा रहा था। उसी बीच ऑयल से चिंगारी निकली, जो आसपास पड़े लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ ली और लकड़ी का बुरादा सूखी होने की वजह से तेजी से फैल गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गोयल टीफो फैन लतीफ स्टिक प्राइवेट लिमिटेड जेवरा में गर्म ऑयल एवं केमिकल द्वारा गन्ने के भूसा को मिश्रण कर प्लाईवुड बनाया जाता है, जिसमें चिंगारी फैलने से गोयल प्लाईवुड कंपनी में आग लगी है। दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी और दुर्ग पुलिस द्वारा आग को बुझाया गया। आग को काबू पाया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं। आग कैसा लगा, कुछ पता? वही गर्म ऑयल के चिंगारी से। कितने का नुकसान हुआ कंपनी? नुकसान अभी नहीं बताया गया। कितने फायर ब्रिगेड आए थे? 5 फायर ब्रिगेड आए थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप चौक सेक्टर 6 सेक्टर 7 पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सहित महापौर परिषद के पीडब्ल्यूडी प्रभारी क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सेक्टर 7 के चौक को चारों तरफ पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए भूमि पूजन वार्ड पार्षद व MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू, विधायक प्रतिनिधि व एकांश बंछोर पीडब्ल्यूडी प्रभारी व जोन क्रमांक 5 के अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी, पार्षद उमेश कुमार साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। लक्ष्मीपति राजू ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि इस प्रोजेक्ट में 98 लाख खर्च होगा। इसे तय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। मैंने विगत कुछ माह पहले माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी से मेरे और हमारे आसपास सेक्टर 7 और सेक्टर 6 के लोगों ने एकत्रित होकर, क्योंकि रोडें चौड़ीकरण थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत था और साफ़ सफाई नहीं होता था, गाजर घास उग जाता था, तो हम लोगों ने माननीय विधायक जी से निवेदन किया था, विधायक जी जब पूरे सेक्टरों में लग रहा है तो ये मेन रोड है, इसमें भी लगाने का कष्ट करें। तो उन्होंने तत्काल हमारी सबकी, मेरी और पूरे क्षेत्रवासियों की बात को अपने संज्ञान में लिया। यहाँ से लेकर महाराणा प्रताप चौक से लेकर रेल चौक तक के लिए उन्होंने 43 लाख रुपए का राशि दी। उसके बाद नेहरू नगर अंडरब्रिज से लेकर सेक्रेटरीट पार्क तक माननीय विधायक जी ने हमें 35 लाख की राशि दी। रेल चौक सेक्टर 10 और रसन कॉम्प्लेक्स के आसपास के लिए माननीय विधायक जी ने हमें 18 लाख रुपया दिया, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं माननीय देवेंद्र यादव जी के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। करीब करीब 1 करोड़ रुपए कार्य कल 1 आध हफ्ते में प्रारंभ हो जाएगा और जल्दी जल्द हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा
माननीय विधायक जी ने एक मिनी स्टेडियम के लिए भी सेक्टर 7 में 40 लाख रुपए दिए हैं और अन्य कार्यों के लिए करीब 30 लाख रुपए और दिए हैं। मैं और मेरे क्षेत्रवासी और माननीय विधायक जी देवेंद्र राधे जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज ये हम लोग सेक्टर 7 में भूमि पूजन किए हैं, मैं और लक्ष्मीपति राजू जी, और ये पेवर ब्लॉक का कार्य है। ये महाराणा प्रताप से लेके ग्लोब चौक के दोनों ओर बिछेगा और इसके अलावा आपका अंडरब्रिज से लेके सेक्टर 8 चौक के बीच बिछेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिका जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर के घर घुसकर देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके कार और बुलेट को आग के हवाले कर दिया। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया तो वहीं बुलेट की सीट भी जल गई। पालिका अध्यक्ष ने इसकी शिकायत जामुल थाने से की। पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ सुरडुंग स्थित अपने घर में सो रहे थे। देर रात 1:30 बजे उन्हें उनके पड़ोसियों ने शोर मचाकर जगाया। वो घर से बाहर निकलते ही उनकी कार व बाइक जल रही थी। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने आग को बुझाया। आग बुझाने तक कार पूरी तरह से जल गई थी। बुलेट में आग पकड़ना शुरू ही हुई थी, जिसे जलने से बचा लिया गया। जामुल थाना प्रभारी गौरव पांडे ने बताया कि आग पेट्रोल से लगाई गई थी। आरोपियों ने पेट्रोल एक डिब्बे में भरकर उसमें आग लगाया और उसे गाड़ियों के टायर के पास रख दिया था। इससे आग पहले टायर में लगी, उसके बाद पूरी गाड़ी में फैल गई। पालिका अध्यक्ष के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन उसे उनके बेटे ने बंद कर दिया था। पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने संदेह जताया है कि उन्होंने 2 दिन पहले सुरडुंग में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। इसे लेकर उनका वहां कुछ लोगों से विरोध भी हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, वहीं कुछ फरार हैं। इनको नोटिस भी दे दिया गया था 119 लोगों को। उसी के सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। वो लड़के मेरे से अनाप शनाप बोलने लगे, यहाँ तक कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी और गोली मारने की धमकी दी। जो एक लड़का है कमलेश निषाद करके, मैं उनको समझाई दे के वहाँ से हटा दिया। तत्काल मैंने जामुल पुलिस थाना के प्रभारी को फ़ोन करके बताया ऐसी ऐसी घटना है, और आशंका नहीं थी इतनी बड़ी दुर्घटना मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ हो जाए। रात को हम लोग आराम से 11 बजे में 10 बजे जामुल से 1-2 कार्यक्रम करके आया और घर में 11 बजे सोने के बाद 1:30 बजे जब उठा तो मेरे घर का परिस्थिति था वो बहुत भयावह थी। तो मैं शासन से यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी जनप्रतिनिधि के साथ इतना भद्दा दुर्घटना मत हो, यही मेरा निवेदन है। और जामुल के लोगों के लिए मैं आने वाले समय में, जो अभी वर्तमान में 1 महीना पहले मेरा निर्वाचन हुआ, मैं जनप्रतिनिधि चुना गया पालिका अध्यक्ष के रूप में, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जामुल को अच्छे से विकास करे, हम सब मिल के उस विकास की धारा को निरंतर बढ़ाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। पिछले 3 दिनों में 3 उठाईगिरी के मामले घटने से लोग दहशत में हैं। पहले 2 दिन मोहननगर थाना, अब तीसरे दिन सुपेला थाना क्षेत्र में उठाईगिरी हुई। आरोपी बेखौफ होकर बैंक में लोगों पर नजर रख रहे हैं और जो व्यक्ति अधिक रुपए निकालकर वहां से निकल रहे हैं वह उठाईगिरी और लूट के शिकार हो रहे हैं। सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव ने बताया कि LIG 98 वार्ड 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी उमदा भिलाई 3 निवासी बलदाव प्रसाद चंद्राकर सिक्योरिटी गार्ड है। उसे अपने खेत में बोर करवाना था। रुपए की आवश्यकता होने पर गुरुवार दोपहर वो सुपेला स्थित SBI बैंक गया था। वहां उसने 59,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद उसने एक झोले में रुपए, पासबुक और चेकबुक रखा। झोले को अपनी बाइक की डिक्की में रखा और घर जाने के लिए निकला था। वह जैसे ही कोसानाला टोल प्लाजा सर्विस रोड के पास पहुंचा, पीछे 2 बाइक सवार युवक आए। उन्होंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था। उन्होंने खुद से सड़क पर रुपए गिराकर उसे पीछे से आवाज़ दी और कहा कि उसके रुपए गिर गए हैं। बलदाऊ बाइक रोककर रुपए लेने के लिए पीछे गया तो देखा कि वह रुपए उसके नहीं हैं। इसके बाद वह बाइक के पास आया और देखा कि डिक्की खुली थी। डिक्की के अंदर रुपए से भरा झोला गायब है। इसके बाद उसने आसपास उन दोनों युवकों को काफ़ी खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। कल तकरीबन 1:30 बजे से लेकर के करीब 2 बजे के बीच के आसपास की घटना है। ये बलदाऊ प्रसाद चंद्राकर जो पेशे से गार्ड हैं, उनका भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनका अकाउंट सुपेला का SBI ब्रांच में है। तो वहाँ उन्होंने अपना चेक के माध्यम से लगभग 59,000 वहाँ से निकाला और अपनी मोटरसाइकिल से वो दुर्ग तक जा रहे थे। तो उसी बीच जो आपका कोसानाला पुराना टोल है उसके पास पीछे से या साइड से कुछ लोग आए और उन्हें बताया कि पीछे कुछ पैसा
गिर गया है आपका। तो उस आदमी ने जो प्रार्थी है वो उड़ता अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद वो पीछे गए तो कुछ पैसे गिरे हुए थे। हालांकि वो समझ में आ गया कि उसका पैसा नहीं है, तो फिर भी वो उसको उठा करके जब तक वापस आया तब तक वो ये देखा कि उनकी डिक्की से जिसमें उन्हें 59,000 रुपये और कुछ फालतू का कुछ सामान रखा हुआ था, वो डिक्की खुला हुआ है और सारी चीज़ें गायब हैं। तब उनको अंदाजा हुआ कि वो लोग उसका ध्यान भटकाने के उद्देश्य से उसको इस तरह रुकवाया, पैसा फेंक दिया था वहाँ पर और उसके बाद उसको उठाई गई। उसके बाद प्रार्थी हमारे संपर्क में आया और घटना स्थल से लेकर के सारी हम लोगों ने चेक की और उसकी जाँच पड़ताल। जब पूरे फुटेज हमने चेक किए बैंक से लेकर के पूरा घटना स्थल तक, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 4 लोग हैं जो आगे पीछे मतलब रैकी करते हैं और स्पेशली बैंक में के आसपास जाकर रैकी करते हैं, तो पैसा निकाल करते तो थोड़ा उनको लगता है कि इसको हम कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हैं और फॉलो करते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह जैसा है और हम लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं। अपराधी तो अज्ञात हो आगे जांच पड़ताल करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अति पिछड़े वर्ग के कृषकों के साथ कुठारा घाट लंबे समय से चला आ रहा है। उनकी परेशानियों को जनप्रतिनिधि नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का दुष्चक्र चल रहा है। बगैर परिसीमन हुए अन्य उपजाने वाले भूखंड पर अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में निगम के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल है, जिससे गरीब कृषकों की दरिद्रता और बढ़ती चली जा रही है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनौरा, पुरई, उमरपोटी, नेवई सहित रिसाली क्षेत्र के बॉर्डर और आउटर जगहों पर लगातार अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आम होती जा रही है। यहीं पर खेती की जमीन को बिना डायवर्सन किए टुकड़ों में काट कर बेच रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ द्वारा इस बारे में आयुक्त से हुई चर्चा के बाद उन्होंने 2 दिन ज़मीनी स्तर पर कार्यवाही की, लेकिन भूमाफियाओं को किसी भी तरह का न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही उन पर कोई कड़ी कार्यवाही की गई। इस मामले में निगम महापौर शशि सिन्हा की चुप्पी भी इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से की जा रही अवैध प्लॉटिंग ने रिसाली निगम क्षेत्र के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ग्रैंड न्यूज़ से हुई चर्चा के दौरान सभापति केशव बंछोर ने कहा कि निगम आयुक्त को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही करने कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस क्षेत्र में भूमाफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में जब महापौर शशि सिन्हा से ग्रैंड न्यूज़ संवाददाता ने बात करनी चाहिए, तब उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पुनः मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कॉल ही काट दिया गया। इससे लोगों में यह भ्रांतियां फैल रही हैं कि इस पूरे प्रकरण में महापौर भी शामिल हो सकती हैं, जिनके संरक्षण में भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग का खेल खेल रहे हैं। हाँ, नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो भी प्लॉटिंग चल रही है बिना परमिशन के, उसके लिए आयुक्त जी को कहा गया है, निगम आयुक्त को, कि उस पर कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, आयुक्त जी का स्टेटमेंट भी आया था, ये स्टेटमेंट है उनका कि पंजीयन कार्यालय में ज़मीन की जहाँ खरीदी बिक्री होती है वहाँ वो कुछ खसरों को के बिक्री पर रोक के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। वर्तमान में निगम के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कि कौन कौन से खसरे में प्लॉटिंग हो रही है, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को उस खसरे को ब्लॉक कराया जाएगा और संबंधित को नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कुर्सीपार निवासी निरंजन कुमार को मोहन नगर पुलिस ने 80 बोरी पीडीएफ के चावल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। मोहन नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार निवासी निरंजन कुमार को 80 बोरी पीडीएफ के चावल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाहन चालक निरंजन कुमार खुर्सीपार क्षेत्र से चावल की 80 बोरियों को गाड़ी में भरकर किसी राइस मिल में ले जा रहा था। इस दौरान वाहन चालक को पुलिस ने रोका, लेकिन वह रुका नहीं। तब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वाहन सहित वाहन चालक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान निरंजन ने 80 बोरी चावल को राइस मिल में ले जाने की बात कबूली। तब पुलिस ने ड्राइवर और वाहन दोनों को अपने कब्जे में लिया। इस पूरे विषय को लेकर मोहन नगर टीआई जितेंद्र वर्मा ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी।
ये DI गाड़ी है 207 CG04JC 7821। इसका ड्राइवर निरंजन कुमार है, जो कि न्यू कुर्सी पर एकता नगर का रहने वाला है। मुंबई सूचना के आधार पे गाड़ी को रोका गया था, जिसमें कि करीब 80 बोरी चावल है, जिसको ये कुर्सी पार से लोड करके किसी राइस मिल में लेके जा रहा था, जिस पे पुलिस ने 102 पे जब्ती करके फूड विभाग को सूचना दी है। फूड विभाग के द्वारा सैंपलिंग ली गई। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से आगे की पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में देश विदेश से लोकप्रिय जादूगर सम्राट शहंशाह के मायावी जाल को देखने के लिए दूर दराज से भी काफी दर्शक आ रहे हैं। उनके द्वारा रची जा रही माया जाल से दर्शक काफी आनंदित हो रहे हैं। जादूगर सम्राट शहंशाह की जादुई शक्ति व प्रदर्शन से सभी दर्शक हतप्रभ हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न करतबों को देखकर प्रेक्षक अभिभूत हो जाते हैं, दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया, जिसमें महिला पार्षदों के साथ 300 ऐसी महिलाओं को प्रमाण पत्र व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जो समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा व खेलकूद जैसे रचनात्मक और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। रिसाली निगम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्ग पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव ने अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर बनने के लिए अनेक योजनाएं गठित की जाती है, जिसके बारे में अधिकतर महिलाओं को कोई जानकारी नहीं होती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। कार्यक्रम में रिसाली क्षेत्र की सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी व स्वनिर्मित सामानों के स्टॉल लगाए, जिसका निरीक्षण सभापति केशव बंछोर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभापति, आयुक्त, सभी पार्षदगण व स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नवगठित रिसाली नगर निगम में महापौर जी और पूरे निगम के द्वारा नारी सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत विभिन्न महिलाओं को के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम और जो बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाती हैं, उनके लिए स्टॉल भी लगाया गया है। उनके सामानों की, उत्पादों की प्रदर्शनी के तौर पे निगम के द्वारा ही स्व सहायता समूहों का गठन करवाया जाता है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है, जिसके तहत महिलाएं दोना पत्तल का व्यवसाय कर रही हैं, बड़ी बिजोरी, पापड़, इस तरीके का व्यवसाय कर रही हैं। कुछ महिलाएं पेपर बैग बना रही हैं हमारे यहाँ। कुछ महिलाएं महिला समिति गौठान का संचालन का दायित्व उनके पास है। तो कुल मिला के महिलाओं के स्वावलंबन के दिशा में नगर निगम का ये प्रयास रहता है। हाँ, हमारी समूह में बहनें हमारी समूह में ना हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। कुछ जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, ठेठरी, खुरमी और चूड़ा वगैरह ये सब बनाती हैं। पैरदान हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाती हैं और हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं। पूरा हाथ का ही वर्क होता है, उसमें मशीन का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी बहनें हम लोग से जुड़ी हुई हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। भारतीय सेना में कार्यरत प्रिंस गौड़ा पर 25 सितंबर को कातिलाना हमला किया गया था। उसका तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रिंस ने पत्र वार्ता में कहा कि पुलिस व आरोपी के बीच मिली भगत से फरार आरोपी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रिंस ने बताया कि पिछले 6 माह से वह अपनी चोट से उभर नहीं पाया और सेना उसके स्वास्थ्य को देखते हुए अभी छुट्टी सेशन कर दी है। प्रिंस के अनुसार उसने कुर्सीपार थाना के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज व एसएसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि प्रिंस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। 25 आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्यवाही भी की जा चुकी है। सर, मैं 25 सितंबर को रात को 2021 में
मेरे को कुर्सी पार में कुछ लड़कों द्वारा चाकू मारा गया था, तो मैं घायल हो गया था। 5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं अभी 10 दिन पहले आया हूँ सिटी यूथ में। उसमें से जो लड़के मेरे को मारे थे वो दो लड़के गिरफ्तार है और तीसरा फरार चल रहा है अभी तक। तो इसी सिलसिले में मैं टीआई साहब से मिलने गया था। तो पहले एसआई साहब से मिला, टीआई साहब नहीं थे, तो फिर टीआई साहब आए, मैं उनसे मिला। तो मैं पूछा उनसे कि सर तीसरे लड़के का क्या हुआ, तो उनका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मेरे को। फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद वो मेरे को बोलने लगे कि तुम इस केस में इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो और तुम तो डिजर्व करते थे, तुमको पढ़ना ज़रूरी था। ऐसा बोल के उन्होंने 2 आरक्षकों को बुलाया और बोला कि इसको बाहर फेंको उठा के। जब वो एक आर्मी जवान के साथ में ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या करें। रंजिश का मेरे को सर पता नहीं। एक दिन पहले वो लड़कों ने मेरे को 24 सितंबर को रुकाया था, बोला था इधर मत आना आज के बाद, लेकिन मैं वहाँ जिम आना जाना करता तो मैं गया था 25 तारीख। नई स्थल है सर कुर्सी पार, जो शिव मंदिर है रोड के ऊपर, वहाँ पर। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।